नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। अशोक चौधरी को जेडीयू का महासचिव बनाया गया है। इन पार्टियों में महासचिव पद का उतना रोल नहीं होता है जो कम्युनिस्ट पार्टी में होता है। कुछ दिनों पहले यूट्यूब मीडिया पर ऐसी खबरें आई थीं कि अशोक चौधरी को नीतीश कुमार संदेह से देख रहे हैं। एक दिन पहले पार्टी में वापस लौटे श्याम रजक को भी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। इधर के दिनों में पार्टी के राज्य और राष्ट्रीय स्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की खबर आई थी। कई राज्यों में भी जदयू का स्ट्रक्चर बनाए जाने की घोषणा कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने की है। पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने गए बिहारी छात्रों की पिटाई हुई है। देखिए यह वीडियो। अभी खबर ये आई है कि दोषी लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी में परीक्षा देकर एक कमरे में विश्राम कर रहे कुछ छात्रों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस घटना के सामने आते ही बिहार पुलिस ने सिलीगुड़ी में प्रवेश कर लिया था। धमकी देने वाले मुख्य व्यक्ति रजत भट्टाचार्य को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बंगाली युवकों ने मारा पीटा है। बांग्ला नहीं जानने की वजह से उन्हें धमकी दी है। वायरल वीडियो में बंगाल के युवक बिहारी अभ्यर्थियों से कह रहे हैं कि जाली सर्टिफिकेट लेकर बंगाल आ जाते हैं, नौकरियों में बंगालियों का हिस्सा मार लेते हैं। तो बुझो ना, बांग्ला बुझो ना। बिहार साइड से বাংলা বোঝো না? বাংলা বলতে পারো না? কি করতে এসছো? अरे हम लोग पहले किस वहाँ शिफ्ट रहते थे तो यहीं पे आ गया। কি করতে এসছো? किस क्या मतलब? क्या काम में? अच्छा पेपर हम लोग का फिजिकल देने आए थे। फिजिकल क्यों देने आए हो? क्या क्यों? फिजिकल देने अपना? क्यों देने आए हो? दुजन तुम लोग बंगाल का हो क्या? हैं? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है, तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारे पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो। चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। चले जाने का बात नहीं है। आईबी हम लोग पुलिस हैं। चाचा ये आईबी चाचा रहे, नाना रहे, कोई भी रहे, बुला रहे हैं हमको। भैया इधर। डॉक्यूमेंट निकालो। दारा 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 हम दारा बुला रहे हैं सब कुछ चाचा को। देखेगा। रुको इसको, निकालो ऐसे। हाँ? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ पे पहले देखना है? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले। कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? लालू यादव और तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी से दखल देने के लिए कहा है। भाजपा के बयानबाज नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल की इस वीडियो पर तंज कसा है। बिहार सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। ऊर्जा मंत्री विजय पासवान ने कांग्रेस से पूछा है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुफ्त बिजली क्यों नहीं देते हैं। तेजस्वी का साथ देते हुए कांग्रेस ने भी बिहार में मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। तेजस्वी यादव ने बिजली की यूनिट और मीटर ओवर रीडिंग का आरोप लगाया था। कहा था कि बिहार में सबसे महंगी बिजली दी जा रही है। समस्तीपुर जनसंपर्क के दरमियान तेजस्वी ने घोषणा की थी कि राज्य शासन में आने पर प्रत्येक उपभोक्ता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। फिर 2 तारीख से 1 सप्ताह तक हम लोग लगातार, क्योंकि दशहरा है, त्योहार है, बड़ा त्योहार है बिहार के लिए, इसलिए उसको 1 सप्ताह तक 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जन जागरण अभियान चलाने का पार्टी काम करेगी। और इसकी शुरुआत हम नालंदा जिले से, जिन 13 जिलों में स्मार्ट मीटर लगना शुरू हुआ है उसमें नालंदा भी है
और बाकी 11-12 जिले और हैं बिहार के। प्रोजेक्ट बिहार सरकार गुड़ उद्योग के लिए प्रोत्साहन दे रही है। पूरे बिहार में 81 यूनिट बनाए जाएंगे। कृष्णनंदन पासवान ने कहा है कि कुल 12.5 करोड़ रुपया सरकार इन उद्योगों को दे रही है। गन्ना उद्योग मंत्री श्री पासवान ने कहा है कि बिहार में गुड़ उत्पादन प्रोत्साहन नीति बनकर तैयार हो गई है। जिस गन्ना इकाई की प्रतिदिन पेरोई क्षमता 5 टन से 20 टन तक होगी, उन्हें रुपए 6 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। जो इकाइयां 21 से 40 तक गन्ना की पेरोई करेंगे, उन्हें 15 लाख रुपए का अनुदान होगा। इससे अधिक पराई करने वालों को 45 लाख रुपयों का अनुदान मिलेगा। इस तरह अभी तक सरकार ने 51 गन्ना पेरोई यूनिट को मदद की घोषणा कर दी है। ये रोजगार और खेती के विकास के लिए स्वागत योग्य कदम है। नरेंद्र मोदी ने परम युद्रा सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। सुपर कंप्यूटर भारत में स्वदेशी तकनीकों से बना है। 3 सुपर कंप्यूटर क्रमशः पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया है। स्वदेशी सुपर कंप्यूटर की नई तकनीकी मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल देगी। जितिया पर्व के दिन डूबकर 46 लोगों की मौत हो गई। औरंगाबाद में 8 लोगों की मौत हो गई। औरंगाबाद के इलाहाट बारुण में 4 बच्चे और कुशवाहा मदनपुर में 4 बच्चे की डूबने से मौत हुई। इनमें 7 महिला और 37 बच्चे डूब गए हैं। डूबने से कुल 46 मौत पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में, गोपालगंज, सिवान और सारण में, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर में, नालंदा, पटना, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर और अरवल में डूबने से मौत की खबरें आई हैं। ये दुर्घटना इतनी बड़ी है कि नीतीश कुमार ने उनके परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है। डूबकर हुई मौत के लिए प्रत्येक के स्वजन को रुपए 4 लाख मुआवजा दिया जाएगा। औरंगाबाद जिले में एक स्कूल शिक्षिका फंदे में लटकी पाई गई। यह उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश से यहां आकर टोका के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षण करने वाली युवती शिक्षिका अदिति चौहान अपने किराए के घर में फंदे से लटकी पाई गई। अदिति चौहान अयोध्या के उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम किया है और उसके घर के अदिति के भाई और बहनोई पहुंच चुके हैं। जानते हैं कि बिहार में बीएससी परीक्षा देकर राज्य के बाहर के कई शिक्षक यहां काम कर रहे हैं। आरएसएस क्या नरेंद्र मोदी को 75 वर्ष से अधिक होने पर पद छोड़ने का दबाव डालेगी? इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि मोदी पद छोड़ने को तैयार नहीं है। केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों को आगे बढ़कर विधानसभा में सुनाया। केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि वह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिख चुके हैं। केजरीवाल इस विषय पर लगातार बोल रहे हैं कि अगले साल सितंबर में मोदी 75 साल के हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 75 साल होने पर वे अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। केजरीवाल ऐसे टिडबिट्स देते आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में उन्होंने कह दिया कि आरएसएस के एक नेता ने उन्हें बताया है कि नरेंद्र मोदी अपने ऊपर वह नियम लागू नहीं करेंगे। जानते हैं कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता को किनारे करने के लिए नरेंद्र मोदी ने उनके 75 साल के हो जाने का हवाला दिया था। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल के इस तरह के तकरीर से रोचक वातावरण बन गया। खासकर केजरीवाल अपने पार्टी के बारे में बढ़ चढ़कर दावा कर रहे थे कि उनके 5 नेताओं को बीजेपी ने गिरफ्तार करवाया और उनकी पार्टी नहीं टूटी। केजरीवाल को बेईमान साबित करना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे भाई केजरीवाल के सारे काम ठप हो गए। उन दोनों बातों पे चोट किया। फर्जी केस कर दिया मेरे ऊपर, केस करके मनीष को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, विभव को जेल में डाल दिया, विजय नायर को जेल में डाल, सबको जेल में डाल दिया। मैं आज चैलेंज करता हूं 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी आज हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारी पार्टी के 2 लोगों को जेल में डाल दो, तुम्हारी पार्टी ना टूट जाए। और इन्होंने ऐसा कानून लगाया मेरे ऊपर जिसमें बेल भी नहीं मिलती।
ऐसा कानून, इतना सख्त कानून लगाया, बेल भी नहीं, उसके बावजूद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बेल दे दी, मनीष सिसोदिया जी को बेल दे दी। और जीतन राम मांझी भी बड़बोले बयानबाज की टीम में शामिल होते जा रहे हैं। देखिए जीतन राम मांझी, लालू प्रसाद और मीशा भारती के टिडबिट्स। घर से बाहर निकलने पर पटना के पत्रकारों ने लालू जी के सामने माइक बढ़ा दिया। पत्रकारों ने ही लालू जी को रिपोर्ट किया कि जीतन राम मांझी ने उन्हें गडरिया कहा है। इस पर लालू यादव को कहते हुए सुना गया। लालू जी ने कहा कि मुसहर हैं। मांझी जी कह रहे लालू यादव यादव नहीं है, गडरिया है। वो मुसहर है जी, वो मुसहर है क्या हो? बयानों के तीर चले और जीतन राम मांझी के मुंह में पत्रकारों ने ही डाल दिया था। जीतन राम ने कह दिया कि यादव नहीं है लालू प्रसाद, वह गडरिया की संतान हैं। दूसरी बात, यदि वो शर्मा हमको कहते हैं तो अपने पिताजी के बारे में, तो उनके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं? गनेरिया के जन्मे हुए हैं, तो गनेरिया हैं, वो यादव नहीं है। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको हमारा खबरों का बुलेटिन कैसा लगा YouTube पे जाके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश विमर्श स्टूडियो से धन्यवाद।